नमस्कार सब मेरे मित्रों। हमेशा की तरह आज ये मैं वीडियो एक नया विषय के साथ बात कर रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट है कि दातक ने मुझे कॉल किया था कल दिल्ली से कि सर मुझे लॉटरी में यश मिल नहीं रहा है। मेरा सब घर मैंने बेच दिया, सब प्रॉपर्टी बेच के लॉटरी में मेरा सब लॉस हो गया है। क्योंकि जब किसी को हैबिट हो जाती है तो मतलब वही आदमी वही काम करता है। ये जातक का सट्टा लॉटरी जुगाड़ खेलने का शौक है, मतलब वही काम करता है और उससे उससे पैसा कमाने का है। उसमें उसमें अपना घर भी बेच दिया, सब प्रॉपर्टी बेच दिया। एक साल पहले मैं इसके साथ बात किया था, लेकिन कोई कारण से बाद में बात नहीं हो पाया। तो कल खास दिल्ली से मुझे फोन करके बात करके फिर टेलीग्राम ग्रुप पर उसने अपना डिटेल भेजा था। तो मैं सोचा कि चलो सबके लिए ये काम आएगा कि लैट्रिक सट्टा रेस इसमें यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट। तो उस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब देखिए। तो मैं इसका कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपको कितना अच्छा लगता है मुझे जरूर कमेंट में बता देना। मित्रों, ये जातक की कुंडली है। जातक की दोनों लग्न की कुंडली है और उसमें शनि बैठा है। दोनों लग्न का लग्नेश और धनु राशि की दूसरी मीन राशि उसमें सुख स्थान में बैठी है केतु के साथ, और गुरु खुद व्यवेश में बैठा है। ये हो गया उसका लग्नेश का मतलब विश्लेषण। और गुरु गुरु कितना डिग्री पर आया वो देखते हैं। गुरु 4 डिग्री पर वक्री है। मतलब गुरु में वो ताकत नहीं है। लग्नेश में मतलब कोई भी आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति लेके कोई काम करने में मतलब उसकी ताकत नहीं है। कुछ फर्स्ट भाव मतलब खुद का भाव, आदमी का जातक का स्वभाव, उसका मतलब हिम्मत, उसका डेयरिंग, उसका कैरेज, सब कुछ उसमें ऊपर आएगा। जब आदमी खुद ही सही नहीं रहेगा तो आगे क्या करेगा। उस हिसाब से गुरु उसका कमजोर है, वीक है। ये हो गया नॉर्मल हम ये देखने का। अभी इससे आगे हम देखते हैं जातक को सट्टा रेस
लॉटरी, घोड़े का रेस, जुगाड़, शेयर मार्केट, इसमें यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप कोई भी चीज को यश मिलेगा तब हम उसमें हाथ डाल के कुछ काम कर सकते हैं, उसको यश मिलेगा। अगर उसमें यश ही नहीं उस कुंडली में, तो उस काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से हम सट्टा, लॉटरी, रेस, जुगाड़, इसका जो कुंडली में देखने का तरीका आपको बता रहा है। पंचम स्थान का, ये पंचम स्थान का सब लॉर्ड विनस है। ये तीन से 10 और 11, उसमें किसी में भी एक को सिग्निफाई करना चाहिए। जितना ज्यादा करेगा उतना उस जातक को उस से लॉटरी, सट्टा, रेस में फायदा मिलेगा। तो उस जातक के हिसाब से हम देखेंगे इसका पंचम का सब लॉर्ड विनस है। और विनस का बेटा वो देखते हैं हम, ये विनस विनस सिग्निफाई कर रहा है 10, 7, 6, 11 और इधर पंचम भी कर रहा है इसमें अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो हमको 6 मिल गया, 11 मिल गया, 10 मिल गया और पंचम भी साथ है। जिस भाव से देखते हैं वो पंचम है, उसका मतलब इस जातक को सट्टा, रेस, लॉटरी में यश है। नॉर्मल हम वही कर सकते हैं। अभी उसका विनस का जो सब लॉर्ड है, विनस का विनस विनस का जो नक्षत्र है, मतलब विनस का काम कौन करेगा? राहु करेगा, नक्षत्र स्वामी करता है। राहु क्या दिखा रहा है? राहु दिखा रहा है 9, 10, 8। 8 मतलब ये निगेटिव स्थान है, भाव है। ये 10 अपने को दे रहा है, मतलब 50% अपने को रिजल्ट मिलेगा, नक्षत्र स्वामी दे रहा है। और उसका सबलॉर्ड केतु है। केतु अपने को क्या दे रहा है? 5, 4, 7 और 10। उसमें भी अपने को नियरली 50% अपने को, ये 5 और 10 है, तो मतलब उसमें भी अपने को, और 11 भी अंदर है, मतलब 50-60% अपने को यश दिखा रहा है। मतलब इस जातक को इस क्षेत्र में यश मिलेगा। इस दिन तो जातक पहले बचपन से खेल रहा है आज तक, वही उसका बिजनेस है। सट्टा, लॉटरी, रेस, मतलब सट्टा करना या लॉटरी में टिकट निकालना, जुगा, मटका खेलना, ये तो उसका पहले से, मतलब वो एक तरीके करके वो बिजनेस है उसका। इससे उसको पैसे कमाना है, उससे उससे अपने घर गृहस्थी चलाने का है। अभी लॉस क्यों हो गया वो अलग बात है। वो महादशा, अंतदशा, कब उसको मतलब यश मिलेगा, कब उसको अपयश मिलेगा, वो अगला पॉइंट में हम चलते हैं उसके। तो मित्रों, अभी इसके आगे हम चलते हैं। अभी महादशा के ऊपर आते हैं। जब महादशा अपने को ये बताएगी इस जातक की महादशा कौन सी है, महादशा शनि की महादशा चल रही है जब तक को। ये शनि की महादशा 2037
2037 तक चलेगी। महादशा शनि चल रही है। अभी शनि क्या दे रहा है जातक को, ये पहला देखना पड़ेगा अपने को। शनि जातक को क्या दे रहा है? शनि, ये शनि का घर हो गया। शनि जातक को 4, 1, 3, 2 दे रहा है। मतलब अपने को जो चाहिए, तीन, 6, 10, मतलब 3 दे रहा है, ऑलरेडी इसमें है 3, उसको इसमें आ रहा है। शनि का जो नक्षत्र स्वामी, शनि का काम नक्षत्र स्वामी करेगा पहला, मतलब केतु काम करेगा। केतु का, तो केतु क्या दे रहा है? 5, 4, 7 और 10, मतलब 10 दे रहा है, 11 दे रहा है। मतलब 50% उसमें जातक को एज मिलेगा इस महादशा में, बराबर। 50% इसको एज मिलेगा, मतलब 2 घर को मतलब सिग्निफाई कर रहा है वो शनि। और शनि का जो सबलॉर्ड, फाइनल रिजल्ट तो सबलॉर्ड के ऊपर आता है, मरकुरी है, वो क्या दे रहा है? 7, 5, 11, 6 और 10 भी दे रहा है। मतलब नियरली 75% रिजल्ट देना चाहिए जातक को। 75% रिजल्ट उसको जातक को देना चाहिए। मतलब 6 भी दिखा रहा है, 10 भी दिखा रहा है। इस तरह से ये हमारा शनि का जो है, इस हिसाब से देखेगा हम महादशा के हिसाब से शनि नेली 50-75 का परसेंटेज जब तक को इस क्षेत्र में दिखा रहा है। अभी हम दूसरी तरफ से देखते हैं। शनि का सबलॉर्ड, मतलब महादशा का सबलॉर्ड मरकुरी। मरकुरी क्या दे रहा है? 7, 5, 10, 11, 6, 10, मतलब ये 3 स्थान जातक को दे रहा है। और उसका जो नक्षत्र स्वामी, मरकुरी का नक्षत्र स्वामी कौन है? विनस। विनस भी जातक को 10, 7, 6, 11, मतलब वह भी 75% रिजल्ट दे रहा है। मतलब जातक इससे पैसा कमाएगा। अभी ये दशा शनि कब चल रही है? 16 फरवरी 2018 से चल रहे हैं, मतलब आज 2 साल हो गया शनि की महादशा चल के। लेकिन जातक को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? दशा अच्छे अलाउड कर रही है। अभी आगे जाके देखते हैं हम। अभी अंतर्दशा भी शनि की चल रही है, वह 18 फरवरी 2021 तक चल रही है। और शनि की अपने को महादशा भी शनि की है, अंतर्दशा भी शनि की है, और प्रत्यंत दशा राहु की है प्रेजेंट टाइम में, मतलब सितंबर तक। राहु क्या दे रहा है? 9, 10, 8, थोड़ा उसमें थोड़ा मतलब 8 आएगा तो लॉस दे सकता है। मून क्या दे रहा है? 7, 9, 6, 11, 8, और राहु, मून और शनि, मतलब नियरली इस जातक को 60% से 70-75% तक यश मिलना चाहिए लॉटरी जुगाड़ में। मतलब उसमें 10 टिकट निकाल दिया था, कम से कम 4-5 टिकट का उसको लगना ही चाहिए। इस हिसाब से उसकी जो दशा महादशा बोल रही है। अभी इस हिसाब से हमने ये देख लिया। अभी इस जातक को यश क्यों नहीं मिल रहा है फिर? क्योंकि अभी इसके बारे में उसको ये करने के लिए हमको जाना पड़ेगा इसके लिए हमको ये जाना पड़ेगा उस अपने लग्न चार्ट पर अपने को जाना पड़ेगा मालूम करने के लिए क्यों नहीं मिल रही है।
तो इस जातक को जो लग्नेश की मैंने बात किया था, गुरु धनु लग्न का लग्नेश है, मतलब गुरु ग्रह, मतलब जातक खुद वो कैसे कंडीशन दे रहा है, खुद लग्नेश का है और उसका धन स्थान का धनेश भी है, शुभ स्थान का है और खुद बैठा है योग स्थान में, मतलब ये खर्चा का भाव अधिकार है। जातक को मतलब योग कर रहा है, तब मतलब गुरु अपने को योग स्थान में दिखा रहा है और गुरु विवेश होके भी वक्री है, उसमें ताकत नहीं है, तो हमने वो गुरु की रेमेडी पैदा करना पड़ेगा। गुरु की रेमेडी करने के लिए, गुरु बलवान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जातक को ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः, बते नमः, ओम बृहस्पति नमः। इस मंत्र का जप जातक में करना चाहिए। कितनी बार? दिन में 108 बार एक ही माला आप जप करना है, तब उसका मतलब वो स्ट्रांग हो जाएगा, उसको यश मिलेगा, खुद ही मतलब गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा एक रेमेडी है उसके लिए कि जातक ने शाम को सोते समय 1 कप दूध के साथ हल्दी की पाउडर, थोड़ी सी पाउडर, चिमट भर पाउडर मिला के, या 1 चम्मच, आधा चम्मच थोड़ा छोटी पाउडर को दूध में मिलाने का है, थोड़ा गुनगुना दूध होना चाहिए, उसमें मिला के और शाम को सोते समय लेने का है, तो उसका गुरु मजबूत हो जाएगा। ये रेमेडी है, या तो कोई याद रखना चाहिए कि ये चालू करना चाहिए। आगे अभी हमारा जो दशा स्वामी वो भी कमजोर है, शनि हमारा महादशा स्वामी है, वो भी कमजोर है, वो फल देने में लायक नहीं है। शनि अच्छा होके भी आपको फल नहीं दे रहा है, उसको हमको मजबूत बनाना है। जिस तरह से बच्चा कमजोर होता है तो उसको खिला के पिला के मजबूत करते हैं, या बच्चा पढ़ाई में कमजोर हुआ तो उसको बार बार ट्यूशन लगाते हैं, बार बार उसको ध्यान देते हैं माँ बाप, तब वो मतलब पोषा हो जाता है। उस हिसाब से अपने को इस शनि को मजबूत करना है। शनि क्या दे रहा है इस कुंडली में? शनि लग्नेश का शनि क्या है? शनि को 10 दूसरा भाव और तीसरा भाव मिला है। दूसरा भाव धन भाव है, तीसरा भाव थोड़ा सा मेहनती का भाव है, तो मतलब मेहनत तकलीफ तो लेना ही पड़ेगा। और खुद आके बैठा है उसको लग्नेश में, तो जातक को धन भी मिलेगा, तो मेहनत भी करना पड़ेगा, लेकिन शनि है कमजोर, इसको हमको बलवान करना है। तो इसकी क्या रेमेडी है? शनि करने को ले ओम शो शनिचराय नमः, ओम शो शनिचराय नमः, इसका 108 बार जप करना है। और शनिवार को हनुमान के मंदिर में जाके, दिन में कभी भी जा सकता है जातक, और एक सरसों का तेल का दिया जलाने का है। सरसों का तेल शनि मंदिर में दान नहीं करना चाहिए, या हनुमान मंदिर में दान नहीं करना, उसको जलाना, दीपक जलाने का है। हमको उसका दान नहीं देना है, हमको जलाने का है।
और उसको प्रार्थना करना है हनुमान को या शनि को कि मेरी कुंडली में मजबूत हो जा, तो शुभ जो ये गुण है मुझे दे, शुभ रिजल्ट दे। और दूसरा उपाय कि आलसी सब आप जानते हैं आलसी को हम हल्दी और दूध का एक प्रयोग आपको बता दिया है जब तक को, ये दूसरा प्रयोग है। उसमें और इसमें थोड़ा सा अलसी लेके आधा चम्मच या 1 चम्मच छोटा सा चम्मच अलसी लेके दूध के साथ उसको खाना, तो अलसी चबा के उसके बाद दूध पीना, एक आधा कप 1 कप, और फिर सो जाना। इतना जब तक करेगा तो नेली इसको 10-20% इसकी जिंदगी में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, मेरी खुद की रेमेडी है। मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा भी लग्नेश कमजोर है, मैं भी खुद मेरा लग्नेश को स्ट्रांग कर रहा हूँ, मेरे दशा स्वामी को स्ट्रांग कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से इस जातक ने करना चालू करना चाहिए, तो इसका जो लग्नेश भी स्ट्रांग हो जाएगा और महादशा स्वामी भी मजबूत हो जाएगा और अंतरदशा स्वामी भी फल देने में मजबूत हो जाएगा। इससे आगे हम आगे आओ देखते हैं। इस जातक को इस जातक के साउथ ईस्ट में भंगा पड़ा या लोहे का सामान पड़ा है या कोई रद्दी पड़ रही है, तो इसको निकालना चाहिए घर से। और साथ ही साथ इस जातक के व्यवसाय का जो भाव है वो भी खराब कर रहा है। इसमें भी जातक के नॉर्थ साइड दिशा में, घर के नॉर्थ दिशा में कोई काला कलर रहेगा या नीला कलर रहेगा या भंगा सामान रहेगा या लोखंडी सामान रहेगा या कोई रद्दी सामान जो है वो भी बाजू साइड में करना चाहिए या फेंक देना चाहिए। तो उस जातक की जो ग्रह की रिजल्ट देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अच्छा रिजल्ट देने की कैपेसिटी उसको धीरे धीरे मालूम होना चालू हो जाएगा। और अभी मैं ये सब हो गया, मतलब मैंने कुंडली के हिसाब से आपको ये रेमेडी बताया, कुंडली देखा, वैदिक कुंडली देखा, केपी को हिसाब से कुंडली देखा, और अष्टोअस्त्र के हिसाब से मैं सबका मिक्सिंग करके मैं रेमेडी दे रहा हूं। अभी आपने को ये चलना है, एक दूसरा एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं इस जातक को कब लैट्री का टिकट या सट्टा जुगाड़ खेलना चाहिए, कौन सा दिन खेलना चाहिए। तो मैं एक 3-4 तारीख तक, मतलब उसका मैं सब कुंडली का कैलकुलेशन निकाल दिया है। एक जातक ने
31 तारीख को तारीख को एक लॉटरी निकाल सकता है या सट्टा खेल सकता है। 1 तारीख को खेल सकता है, इसको यश मिलेगा। 31 ये 5 है, 31 31/5/2020 और 1/6/2020 और 2/6/2020 और 3/6/2020। मतलब ये सब मैं कैलकुलेशन उसका कुंडली देख के उसका चंद्र कहाँ गोचर कर रहा है, इस हिसाब से सब मैं शुभ निकाल के उसको मैं एक तारीख दे रहा हूँ। इस जातक ने जरूर इस दिन सट्टा लॉटरी रेस खेल सकता है। अभी इसमें भी हमने थोड़ा सा आगे जाके और भी थोड़ा सा मैं एडवांस जाके सोच के जातक को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन से अंक सुटेबल रहेंगे, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या जातक को भी मैं बता रहा हूँ। इसका डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1959। इसका ड्राइवर हो गया 8 और कंडक्टर हो गया, मतलब भाग्यांक हो गया 1। इस हिसाब से मैंने उसका लोशियो ग्रिड निकाल के तो ये एक इधर आ गया, ये 7 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया, ये इधर एक आ गया, ये 9 इधर आ गया, 5 इधर आ गया और 9 इधर आ गया, ये 8 और 1। इसको मैं डैश मारता हूँ। अभी क्या दिखा रहा है लोशियो ग्रिड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? मैं अभी न्यूमरोलॉजी की आपको इस जातक को के बारे में देख रहा हूँ। इसको लोशियो ग्रिड करते हैं। तो इस जातक का इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। तो आप उसका प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह से रहेगा। अभी वो उसने बेच दिया वो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी का भी अच्छी तरह से है। इच्छा शक्ति है, प्लानिंग नहीं है और एक्शन नहीं है। बुद्धिमत्ता उसके पास बहुत है, हिम्मत है। तो इसको धन संचय की कमी है। इस जातक के आग्नेय दिशा में कोई ना कोई घर में प्रॉब्लम है। आग्नेय दिशा में टॉयलेट रहेगा या पानी रहेगा या नीला कलर रहेगा या सफेद कलर रहेगा या ओवरहेड टैंकी रहेगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। उसके साथ साथ ही पूर्व दिशा में भी जातक की प्रॉब्लम है। समाज कॉन्टेक्ट बराबर है और उसकी जो कमाई करने का तरीका, कमाई करना चाहिए उसको जो जिंदगी चलाने के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है। या समाज में इतना जान पहचान नहीं है या समाज में उसका कॉन्टेक्ट ज्यादा कम है। तो मतलब इस जातक को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं कहूँ तो इसको ये एलिमेंट की कमी है इस जातक के पास। तो उस जातक ने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आग्नेय और पूर्व दिशा में एक लकड़ी का डंडा रखना चाहिए या कोई पौधा लगाना चाहिए घर में, या हरा कलर भी कर देगा। हरा पेपर भी 6x6 का चिपकाएगा दोनों आग्नेय और पूर्व में, तभी इसका काम चालू हो जाएगा। साथ साथ इसकी जो लग्जरी लाइफ या फैमिली सपोर्ट
मित्र मंडली को मिलने वाला सपोर्ट, पैसा इसमें नहीं है। भौतिक सुख की कमी है इस जातक के पास। इसके लिए इस जातक को मैं रेमेडी बता रहा हूं। पवन चक्की बोलते हैं, पवन घंटी, पवन घंटी। तो चेन नरे की पवन घंटी मतलब मेटल की, इसने नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ वेस्ट दिशा में घर में टांगनी चाहिए। तो या लक्ष्मी का फोटो भी लगाएगा नॉर्थ वेस्ट दिशा में, तभी उसका काम हो जाएगा। लक्ष्मी का फोटो भी लगाएगा या शुक्रदेव की प्रतिमा भी लगाएगा, राधा कृष्ण का फोटो भी लगाएगा, तब भी इसकी जो बिजनेस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये 6 को मेंटेन कर रहा है, ये 4 को मेंटेन कर रहा था, तो ये प्लेन पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से अभी ये तो मैंने प्लेन के बारे में बता दिया। हम अभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शुभ डेट कैसा निकालेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो आउटर एक, तो 4, 5, 6 और 8 इसके मित्र अंक है। इसका मूल्यांक मतलब ड्राइवर 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, और इसका जो कंडक्टर है सूर्य का अंक है। तो इसका 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, और इसका जो कॉमन अंक है 3 है और एक 5 है। तो मैंने जो डेट बताई है जातक को 31 तारीख मतलब 4, फिर 4 आ गया, 31 मतलब 3 + 1 मतलब 4। उसके बाद मैंने बताया 1 तारीख ये भी सुटेबल है, 2 तारीख वो भी सुटेबल है, और 3 तारीख वो भी सुटेबल है। मेरे लिए इस जातक ने ये हो गया मतलब अंकों के मित्रांक, सम अंक क्या शत्रु अंक। तो हम मित्रांक के बारे में बात किया, कौन से दिन इनको शुभ आ रहे हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमने बात कर लिया। अभी हम आगे थोड़ा जाके हम रिस्क कोई लेना नहीं चाहते कोई भी चीज को, कि सामने वाले का पैसा जाएगा, इसलिए हम उसको परफेक्ट कंसल्टिंग देने के लिए सब कुछ बताएंगे उसको। तो आगे हम उसको पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, मतलब वो दिन कौन सा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनको मतलब शुभ है, वहां तक जाएंगे। तो आगे इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए इस जातक की डेट ऑफ बर्थ जो है 17/5/1959। तो ईयर निकालने के लिए 17 मतलब 7 और 1 8, 8 5 13, और इसको 2020 मतलब चालू 2020 का पर्सनल ईयर निकालने का है अपने को। तो एक 4 2 2 4 4 9 8 8 16 17 मतलब 8 आ गया, मतलब उसका खुद का ही ड्राइवर आ गया, बराबर है। अभी ड्राइवर आ गया था, अभी हमको मंथ कौन सा चल रहा है उसको जोड़ने का, मंथ का अंक कौन सा 5 है मई का, तो 8 5 13 मतलब 4 आ गया। ये 4 हमको ऑलरेडी शुभ हमने बताई है, मतलब 4 अंक मतलब 31 अंक उसके लिए, मतलब ये इसका मित्र अंक है। 4 अंक किसका मित्र है, 8 का मित्र है, मतलब ये 4 तारीख उसके लिए शुभ ही है। ठीक है, आगे हम
आगे देखेंगे क्या अभी हमारा कितना आया था 8 और 8 5 और 4 मतलब अपने को आया था 8। हमने पहला मंथ लिया था मई, अभी अपने को 1 जून से देखना है तो हमारा 6 लेना पड़ेगा। 6 कितना मतलब 8 और 6 14 हो गया, 14 मतलब 5 आ गया। ये 5 अंक भी इस जातक के लिए क्या है, शुभ ही है। मतलब ये महीना भी उसके लिए मतलब शुभ ही है समझो। अभी महीना शुभ है उसको 5 अंक, तो हमको डेट कौन सा सही है, मतलब 5 तो ये हो गया, ये 5 हो गया इधर। और आपने को खेलना कब है, 1 तारीख को खेलना है, तो इसको 1 मिलाएगा तो कितना हो गया, 6 में हो जाएगा। तो 6 अंक भी जातक के लिए, दोनों के लिए मतलब फायदे वाला ही है। उसके बाद 5 2 तारीख को खेलना है तो 7 अंक इस जातक के लिए फायदे का नहीं है। मतलब 2 तारीख को जातक को खेलना नहीं चाहिए, 2 तारीख को नहीं खेलने का इसको कम से कम। और 5 अधिक 3 तारीख को क्या देखते हैं, ये 8 आ रहा है, मतलब ये भी है उसको अंक सा, मतलब 2 तारीख को उसमें खेलना नहीं चाहिए। मतलब हमने कौन सी तारीख तय किया, हमने सब 31 1 जून की 2 3, उसमें से जातक में खेलना कौन सी नहीं है, ये 2 तारीख को खेलना नहीं है। हमने देखो पहले हम कुंडली के हिसाब से तारीख निकाल लिया, उसके बाद हमने अंक के मित्र अंक के हिसाब से तारीख निकाला, और उसके बाद हमने पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, तो शुभ दिन, शुभ महीना, शुभ ईयर के हिसाब से तारीख निकाला। तो हमको थोड़ा 2 में रिस्क लेना नहीं है, थोड़ा बहुत मिलेगा इनको पैसा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी 31 को, 1 को और 3 को जब तक लॉटरी निकाल सकता है। उसमें उसने ये देखना है कि उसमें कोई भी अंक लेते समय उसने ये देखना है कि उसमें 31 का अंक हो, या 1 अंक हो, या 3 अंक हो, 6 अंक हो, 8 अंक हो, ज्यादातर मैक्सिमम वही देख के उसमें टिकट लेना चाहिए। तो इतना हम गाइडेंस करते हैं। जब उसने निकाल के, जब 1 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 3 तारीख, तब हमको आगे रिजल्ट कैसा आएगा, उसके इस हम जो वीडियो बनाया उसको या कंसल्टिंग किया, उसका रिजल्ट कितना आया, उसके बाद आगे हम और आगे कंसल्टिंग कर सकते हैं। एक देख के मतलब कौन सा उस जातक को कौन सा अंक या कौन सा दिन सुटेबल है, पैसा देने का अंक है, वो आगे हम उसके उस जातक के मिलने वाला रिजल्ट के ऊपर, उसको मिलने वाला लाभ के ऊपर हम आगे का कंसल्टिंग दे सकते हैं। तो मित्रों, मेरे हिसाब से ऐसा ही रेस, सट्टा, लॉटरी, कौन सा घोड़े पर नंबर लगाने का है, और शेयर मार्केट में कब पैसा लगाने का है, कब शेयर खरीदने का है, इसके बारे में हम पहले से तख्ता लिख सकते हैं। कब टाइम, कौन सा टाइम में, कौन सा दिन में, कौन सा अंक नॉर्मली कंपनी के कौन से अंक, नाम के अंक होते हैं, उसके हिसाब से सब डिटेल स्टडी करना पड़ता है। उसके लिए कंसल्टिंग फी लगती है। मुझे भी उनके आपका पैसा जाएगा, मेरे को तो कोई अंक बताने के ये नहीं है, उठा लिया, ले लिया और किसी को बता दिया, लेकिन सामने वाले का नुस्खा हो जाता है। मेरी भी मेहनत लगती है, मेरे को स्टडी करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई मतलब किसी को लॉटरी खेलना है, सट्टा, मस्त, रेस, लॉटरी, शेयर मार्केटिंग, तो उसके लिए कैलकुलेशन करना, पूर्ण कैलकुलेशन करके आपको पिछले का कितना सपोर्ट आपको सपोर्ट कर रहा है अंक, कब पैसा आपके पास आ रहा है, कब आपको फायदा हो रहा है, सब देवा देख के आगे हम अंक आपको महीना 15 दिन के पहले निकाल के आपको दे सकते हैं। उसके लिए मेरा कंसल्टिंग फी रखता है। अगर आप ऐसा कोई
जातक कोई इंटरेस्टेड है सट्टा लॉटरी का तारीख लेने के लिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरी फी आपको देना पड़ेगा। कम से कम मेरा कंसल्टिंग 6 महीना आपके साथ रहेगा। 6 महीने का पैसा लूंगा। आपको अगर फायदा नहीं हुआ तो आपका पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी मेहनत का भी फल मिलना चाहिए और आपको भी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ये सब हिसाब देख के इतना कोई बिना मेहनत का, बिना पैसे का कोई फी का नहीं काम करता है। तो मित्रों, कोई भी आपको वास्तु के बारे में कंसल्टिंग चाहिए या फैमिली लाइफ के बारे में कंसल्टिंग चाहिए या बिजनेस के बारे में कंसल्टिंग चाहिए, शादी नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है या जॉब नहीं लग रहा है या बच्चे में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरा वास्तु कंसल्टिंग भी करता हूँ मैं ऑनलाइन या डायरेक्ट विजिट भी देता हूँ या कुंडली से आपको कंसल्टिंग मिल जाएगा और न्यूमरोलॉजी से भी मिलेगा। आपको घर नंबर कौन सा शुभ होना चाहिए, गाड़ी नंबर, घर नंबर, मतलब बंगला नंबर, मोबाइल नंबर, सबके बारे में एक ही इसमें आपको पूरा कंसल्टिंग मिलेगा। उसके साथ साथ आपको कोई घर की तोड़फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अष्टो वास्तु के हिसाब से भी आपका वास्तु, अष्टो वास्तु, वैदिक वास्तु का भी अप्लाई करके हम आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सोल्यूशन देख के, रेमेडी लगा के कितना दिन रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितना आप परसेंट आ, उसके बाद उसमें आगे रेमेडी लगा देते हैं। एक टाइम में 2 या 3 रेमेडी लगती है किसी के घर में। ये देखिए 5-6 महीना उसको आपको कंसल्टिंग हमें पूरा कंसल्टिंग करके आपको जब तक को जितना भी ज्यादा फायदा हो, हिसाब से मेरा कुछ मैं इतना तक जब तक को लेके आता हूँ कि उसका नुकसान ना हो और उसकी जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रही। तो मित्रों, ऐसे नवीन वीडियो मैं डेली लेके आऊंगा। जैसे आपकी समस्या रहेगी, आपको कोई वीडियो बनाने का है तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी समस्या लिख देते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, तो आपके बारे में मैं वीडियो बना सकता हूँ। और आपको कंसल्टेंट लेना है तो मेरी कॉन्टैक्ट नंबर में नीचे दिया है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के हिसाब से भी मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। आपको बैठे बैठे आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, तो मैं इधर से ही आपको जूम के माध्यम से या कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप से माध्यम से मैं आप कांटेक्ट करके आपका घर का नक्काशा, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके 1-2 फोटो लेके आपका घर का नक्काशा, घर का वीडियो, मतलब वास्तु का तुम्हारा करके मैं इधर कंसल्टिंग करके जिस तरह से मैंने अब आपने परफेक्ट रेमेडी किया है कि नहीं किया, वो भी मुझे इधर से मैं आप बता सकता हूँ, ताकि आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि लाने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। तब मित्रों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे वाले वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और जो आपको नहीं अच्छे लग रहा है उसको जरूर डिसलाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ना मैं नाराज होऊंगा। आपसे ही मैं सीखूंगा कि मेरा कौन से, मतलब मेरा कहाँ गलती हो रही है और कहाँ गलती नहीं हो रही है। आप ही बताने वाले आज एग्जामिनर हो। तो मित्रों, आज मैं इधर ही मेरा जो वीडियो है समाप्त करता हूँ और मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि ये वीडियो बंद करने की। जय हिंद, जय भारत।